आज के जमाने में जंग सिर्फ बारूद, मिसाइल्स और टैंक से नहीं लड़ी जाती। आज की असली वॉर हो रही है एक इनविजिबल बैटलफील्ड पे, जहां सोल्जर्स नहीं हैकर्स होते हैं। और अगर किसी देश ने इस नए बैटलफील्ड में अपना एम्पायर खड़ा किया है तो वो है चाइना। एक वक्त था जब चाइनीज हैकर्स दुनिया के सबसे पावरफुल और ब्रिलियंट एथिकल हैकर्स के रूप में जाने जाते थे। हर साल होने वाले इंटरनेशनल हैकिंग कॉम्पिटिशंस जैसे पॉन टू ऑन में चाइनीज हैकर्स टॉप पे होते थे। इनका काम होता था दुनिया के टॉप टेक ब्रांड्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के सॉफ्टवेयर्स और डिवाइसेस में छुपे फ्लॉज या लूप होल्स ढूंढना। ये कॉम्पिटिशंस इलीगल नहीं होते, इन्हें व्हाइट हैट हैकिंग इवेंट्स कहते हैं, जहां हैकर्स कंपनीज के सिस्टम्स को हैक करते हैं, फ्लॉज बताते हैं और बदले में कैश प्राइज मिलता है। ये फ्लॉज अगर यूनिक हो तो उसे जीरो डे वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, ऐसी ग्लिच जिसका अब तक किसी को पता भी नहीं चला। प्राइस मनी सिंपल नहीं होता, $500,000 से लेके $1 मिलियन तक मिलता है। चाइनीज हैकर्स इनमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करते थे, न सिर्फ पार्टिसिपेट बल्कि डोमिनेट। हर साल नए नए बग्स डिटेक्ट करना और टेक जायंट्स को डरा देना, ये उनका रूटीन बन चुका था। लेकिन फिर 2017 आया और सब कुछ बदल गया। 2017 के बाद से चाइनीज हैकर्स एकदम से ग्लोबल कंपटीशन से गायब हो गए। पॉन टू ऑन जैसे बड़े इवेंट्स में जहां पहले चाइना का नाम छाता था, अब वहां उनका कोई नामो निशान नहीं था। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ये एब्सेंस बना रहा तो वेस्टर्न साइबर इंटेलिजेंस एजेंसीज चौकन्ना हो गई। इस बीच 2018 में चाइना की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी कीहू 360 के सीईओ जो होंगाई का एक पावरफुल स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने चाइनीज हैकर्स को क्रिटिसाइज किया कि वो अपनी हैकिंग स्किल्स दुनिया को दिखा के सिर्फ एक इल्यूजन जीत रहे हैं। जो के मुताबिक जो वल्नरेबिलिटीज ये हैकर्स कंपटीशन में ढूंढते हैं उनकी कीमत कुछ लाख डॉलर नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर्स हो सकती है अगर उन्हें स्मार्टली एक्सप्लॉइट किया जाए तो। उन्होंने डायरेक्ट कहा, आप जो फ्लॉज गूगल को दे रहे हो वो फ्लॉज हमारे नेशनल एडवांटेज के लिए होने चाहिए। ये कोई गेम नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइबर नेशनलिज्म का मैसेज था और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे बहुत सीरियसली लिया। थोड़े ही समय बाद एक ऑफिशियल बैन लगा दिया गया। चाइना के किसी भी हैकर, रिसर्चर या साइबर एक्सपर्ट को फॉरेन कॉम्पिटिशंस में जाने की मनाही कर दी गई। जो हैकर्स पहले एप्पल और गूगल के बग्स के लिए ग्लोबल हेडलाइंस बनते थे, अब वो सिर्फ चाइना के अंदर ही काम करने वाले साइबर एसेस बन गए। लेकिन चाइना ने इन टैलेंट्स को वेस्ट नहीं होने दिया। 2018 में लॉन्च हुआ एक नया इवेंट टियानफू का। ये कंपटीशन बन गया एक नेशनल लेवल ऑल्टरनेटिव जहां हैकर्स वही काम करते थे, बग्स ढूंढना, एक्सप्लॉइट बनाना, लेकिन अब वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट के पास आती थी। टियानफू कप का पहला एडिशन 2018 में चंगडू, चाइना में हुआ। इसमें कीहू 360 के ही एक रिसर्चर केजुन जाहो ने जीत हासिल की, एक ऐसे एक्सप्लॉइट के लिए जो दुनिया के लिए नाइटमेयर बन गया। जाहो ने एप्पल के सफारी ब्राउजर के थ्रू एक ऐसा फ्लॉ आइडेंटिफाई किया जिससे किसी भी आईफोन को सिर्फ एक वेबसाइट ओपन करने पे रिमोट एक्सेस मिल जाता था, न ओटीपी न पासवर्ड, बस एक टैप और फोन पूरा कंट्रोल में। इस एक्सप्लॉइट का नाम दिया गया कियोस। नाम जितना सिंपल, अटैक उतना ही क्योटिक। एप्पल ने जनवरी 2019 में क्वाइटली एक पैच रिलीज करके फ्लॉ फिक्स कर दिया, लेकिन असली तूफान तब आया जब अगस्त 2019 में गूगल की प्रोजेक्ट जीरो टीम ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें बताया गया कि कई महीनों से आईफोन्स में मास सर्विलेंस चल रही है। और शॉकिंगली उन्होंने जिन 5 एक्सप्लॉइट्स का जिक्र किया था उनमें से एक एक्सप्लॉइट एग्जैक्टली कियोस जैसा था। मतलब टियानफू कप में दिखाया गया है रियल दुनिया में चाइनीज सर्विलेंस के लिए यूज हो रहा था। विक्टिम्स कौन थे? मोस्टली वीगर मुस्लिम्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और डिसेंटर्स। चाइना ने ओपनली नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन डॉट्स क्लियर थे। टियानफू कप सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि एक साइबर वॉरफेयर लैब बन चुका था। ये बग्स डायरेक्टली एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट को नहीं दिए जाते थे। पहले चाइनीज अथॉरिटी उन्हें एनालाइज करते, एक्सप्लॉइट करते और फिर जब जरूरत हो तो पैच शेयर किया जाता। 2024 में एक और बड़ा धमाका हुआ। गिटहब पे चाइना की आईटी सिक्योरिटी कंपनी आईसून का इंटरनल डेटा लीक हुआ। इसमें कॉन्फिडेंशियल चैट, ईमेल्स और स्पाईवेयर का पूरा डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट था। लीक ने रिवील किया कि आईसून नॉट जस्ट अ प्राइवेट फर्म बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए स्पाइंग टूल्स बनाता है। और भी शॉकिंग बात, हर हैक्ड ईमेल इनबॉक्स के लिए आईसून चाइनीज अथॉरिटी से $15 से लेकर
$50,000 तक चार्ज करता था। मतलब हैकिंग एक बिजनेस मॉडल बन चुका था ऑफिशियली। आज टियानफू कप को स्पॉन्सर करते हैं चाइना के टॉप टेक ब्रांड्स टॉपसेप, अलीबाबा क्लाउड, कीहू 360। लेकिन टॉपसेप का डायरेक्ट लिंक चाइनीज मिलिट्री से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपटीशन बन गया है एक रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म जहां सबसे स्किल हैकर्स को सीक्रेटली नेशनल मिशंस के लिए चुना जाता है। और इस बात का सबूत है चाइना के रीसेंट साइबर अटैक्स। 2024 में चाइनीज हैकर्स ने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का सेंसिटिव डेटा चुरा लिया। साथ ही 9 मेजर यूएस टेलीकॉम नेटवर्क्स जैसे वेराइजन और टी मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हुए। 2022 में वॉल्ट टाइफून नाम का ग्रुप यूएस के एनर्जी और वाटर सिस्टम्स में घुस गया। और 2023 में ग्वाम के मिलिट्री बेस पे हुआ एक स्टेल्थ मॉलवेयर अटैक। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज हैकर्स एक बार सिस्टम में घुस जाते हैं और फिर सालों तक चुपचाप एक्सेस मेंटेन करते हैं। अटैक तब होता है जब उनका जियोपॉलिटिकल फायदा हो। इस नए युग में जंग मिसाइल से नहीं कोड से लड़ी जा रही है। चाइना हैकर्स को सोल्जर्स की तरह ट्रेन कर रहा है जिन्होंने फिजिकल डैमेज नहीं बल्कि डिजिटल कोलैप्स लाना है। एक हैकर अब सिर्फ एक कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं, वो एक नेशंस वेपन बन गया है। कल को अगर किसी कंट्री की स्टॉक मार्केट क्रैश होती है या पावर ग्रिड बंद पड़ती है तो उसके पीछे एक मिसाइल नहीं, एक लाइन ऑफ कोड हो सकती है। चाइना ने हैकिंग को एक वेपन बना दिया है। टियानफू कप, आईसुन, टॉपसेक, ये सब एक डिजिटल सेना के हिस्सा हैं जिसका ऑब्जेक्टिव प्राइस नहीं ग्लोबल कंट्रोल है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर वॉर्स सिर्फ बॉर्डर पर लड़ी जाएंगी तो आप गलत है, क्योंकि असली जंग हो रही है डेटा के लिए, कंट्रोल के लिए, और हर देश का सर्वाइवल अब डिपेंड करता है उसकी साइबर कैपेबिलिटी पर। अगर आपको वीडियो आई ओपनिंग लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताएं क्या आप इस डिजिटल साइबर वॉर के लिए रेडी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल ट्रुथ के साथ। तब तक स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर।